लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने CSS की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज की जो क्लास नंबर 9 है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टीज़ को। आज हम देखेंगे फ्लोट प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका सिंटैक्स कौन सा है और उसकी वैल्यू कौन कौन सी हैं, किस तरह काम करती है, इसका आउटपुट किस तरह है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं वो आप देख लें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको ये लेक्चर समझने में परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ये देखें, हमने हाइट प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की थी, यूज़ की थी। तो मैं यहाँ से हाइट प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता हूँ या रहने देता हूँ। हाइट प्रॉपर्टीज़ को रहने देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आप देखें 200 पिक्सल हो गए और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ, टोटल हो गई 100%। 100 में से 2 पिक्सल हमने बॉर्डर ले लिया और मैं यहाँ पे लूँगा फिर 98%, 98%। कंट्रोल एस। अब ये देखें बिल्कुल सही आएगा। और विड्थ मैं और भी कम करना चाहता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 29%। कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें 29% पे जैसे आई, ये इसकी हाइट बहुत कम हो गई। इसकी हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 300। कंट्रोल एस। अब ये देखें बिल्कुल ये सही तरीके से आ गया। फ्लोट प्रॉपर्टीज़ क्या करती है? हमने अलाइन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं पहले आपको अलाइन दोबारा यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको सही तरह से समझा सकूँ। टेक्स्ट अलाइन कहाँ करना है, मैं इसको करता हूँ राइट। कंट्रोल एस करता हूँ। आपने गौर करना है, ये राइट साइड पे टेक्स्ट चला जाएगा, आप देख सकते हैं। इससे बाहर ये बॉक्स पूरा नहीं जा रहा राइट साइड पे, बल्कि बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है वही उसी जगह पे ही राइट साइड पे चला गया है। मैं दोबारा आपको इस तरह करता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पी टैग में जाके पी का एट्रीब्यूट अलाइन इस्तेमाल करूँ, फिर आप देखें क्या होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ सेंटर। कंट्रोल एस। अब आपने देखना है सेंटर में टेक्स्ट चला गया। अभी तक हमने फ्लोट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं की, जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ी सी आप तवज्जो इसी पे दें। अगर आपका माइंड कहीं और गया हुआ है तो उसको वापस लाएं। अब हम अप्लाई करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टीज़। फ्लोट प्रॉपर्टीज़ पूरे बॉक्स को ही राइट, लेफ़्ट और सेंटर में लेके जाती है। जो अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है, वो जस्ट इस टेक्स्ट को बॉर्डर के अंदर ही कंट्रोल करेगी, राइट, लेफ़्ट, सेंटर, जस्टिफाई। लेकिन जो फ्लोट प्रॉपर्टीज़ है वो इस बॉक्स को जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन हम 3 जगह पे रख सकते हैं। हम कर सकते हैं फ्लोट लेफ़्ट, राइट और सेंटर। उसके बाद अगर उसको ख़त्म करना चाहें तो फिर होती है नन। अभी हम अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लोट। कहाँ करना है? लेफ़्ट। लेफ़्ट ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से टेक्स्ट लाइन ख़त्म कर दी है।
ओके हो गया। अगर मैं इसको करना चाहूँ सेंटर, फिर देखते हैं कुछ होता है। कंट्रोल एस, ये देखें सेंटर में नहीं गया। जो फ्लोट प्रॉपर्टीज़ है इसकी वैल्यू सेंटर होती ही नहीं है। जो टेक्स्ट हम अप्लाई करते थे वो राइट, सेंटर और लेफ़्ट होता था, लेकिन जो फ्लोट प्रॉपर्टीज़ है इसकी सेंटर वैल्यू है ही नहीं, राइट और लेफ़्ट है। मैं अगर यहाँ पे अब राइट अप्लाई करूँ, फिर ये राइट साइड पे चला जाएगा। कंट्रोल एस, अब ये देखें राइट साइड पे बॉक्स चला गया। तो ये है फ्लोट प्रॉपर्टी। ओके हो गया। अब मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा हो गया। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल जी, यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखें ये 1 है और ये 2 है। एक और बात, अब ये फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी इस 1 पे भी अप्लाई हो रही है, 2 पे भी हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको दे देता हूँ स्पिन, ताकि टैग रहे। और या ख़त्म कर देता हूँ, टैग यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि ये भी पी टैग था, ये भी पी टैग था, दोनों पे ये फ्लोट प्रॉपर्टीज़ और बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो रहे थे। कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये आप देखें, अब ये फ्लोट राइट किया, ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे आ गया। अगर मैं इसको लेफ़्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा। कंट्रोल एस, अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट राइट साइड पे चला गया। तो ये है फ्लोट प्रॉपर्टीज़। हम जहाँ भी जिस टैग को जहाँ भी रखना चाहें, राइट लेफ़्ट जहाँ करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी इसका फ़ायदा, और आगे हम इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं देखेंगे किस तरह यूज़ करना है। प्रोजेक्ट में फ्लोट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। वीडियो को बार बार देखें, ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। मैं यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ ये पैराग्राफ। जस्ट यही काम है कि हम इस बॉक्स को राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, बस इतना सा काम है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क ये है कि अलाइन जब हम करते हैं टेक्स्ट लाइन, तो वो टेक्स्ट बॉर्डर के अंदर जो हमने विड्थ एडजस्ट की होती है उसके अंदर ही टेक्स्ट राइट लेफ़्ट होता रहता है। लेकिन जब हम फ्लोट करते हैं तो फ्लोट पूरे का पूरा टैग ही राइट लेफ़्ट, हम राइट और लेफ़्ट साइड पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।